और रीवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो वो भी ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। ये सिंपल सी चीज है जो बार बार रिपीट होगी आगे भी, कि रिटायरमेंट तो इसी चैप्टर में हो रही है और रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर तो उसका हिसाब किताब करके उसको उसका पैसा दे करके भेजोगे ना, ठीक है। तो अगर भाई पैसा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, पेमेंट की कैलकुलेशन, सारी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। अगर मान लो आज मैं किसी पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा हूं तो इससे पहले जो भी मैं तो था ही ना, आज के दिन से पहले पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं तो पार्टनर था, तो अभी तक जो मैंने किया उसका जिम्मेदार तो मैं हूं ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और प्यारा सा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एक रिकंस्टिट्यूशन है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो भी एक रिकंस्टिट्यूशन है कि किस तरह से कोई नया पार्टनर आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आए तो उसके बाद रिटायरमेंट भी होती है, किसी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होंगे, तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और बेसिक के अंदर हम सिर्फ बेसिक नहीं बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारे टॉपिक रिकंस्टिट्यूशन है और बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी, तो जो नया होगा उसको हम डिटेल में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो बाकी बेसिक को क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू से अगर आप रिकंस्टिट्यूशन देखना चाहते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शुरू करें, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ें, फिर उसके बाद रिटायरमेंट या डेथ जो आज चैप्टर शुरू हो रहा है उसको पढ़ें, ठीक है। ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आज की क्लास भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहली चीज के क्या क्या, रिटायरमेंट की बात करें या डेथ की भी बात कर ले, बात तो एक ही है। रिटायरमेंट का मतलब पार्टनरशिप छोड़ करके चले जाना, और डेथ का मतलब भाई, डेथ का मतलब कि इस दुनिया में ही नहीं है वो इंसान, तो इसका मतलब रिटायरमेंट मतलब वो पार्टनरशिप भी छोड़ चुका ऑब्वियसली, ठीक है। नहीं छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं हमें, तो सबसे पहली चीज जो हमने एडमिशन के टाइम पे भी देखा कि भाई अगर रिटायरमेंट होगी तो कोई पार्टनर जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, नो डाउट, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा और साथ साथ हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे हमें क्या निकालना पड़ता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पर क्या, गेनिंग रेशियो। तो ये किसके स्टैंड पॉइंट से हम देख रहे हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर उसके हिसाब से देख रहे हैं कि अगर एडमिशन हुआ तो जो बाकी पार्टनर पहले से ही थे उनके हिसाब से क्या हुआ, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है उनको। और अगर अब हम देखें तो जो रिटायर हो गया है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे उनको तो गेन हो रहा है ना, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो उसके हिस्से के प्रॉफिट सब किसको मिले करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और ये भी हमने देखना है कि भाई गुडविल पे इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीजें उनको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओके जी। फिर रिजर्व्स, ऐसा आएगा यहाँ पे, हाँ, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस। तो अगर मैं बात करूं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहीं ना कहीं हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पढ़ा है, एडमिशन में भी हमने न्यू रेशियो पढ़ा है, हमने वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कहां पे पढ़ी है, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ी है। तो वही वाली जो एंट्रीज हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे हो रहा है सेम एज इट इज, कुछ भी नया नहीं, आज के ही सेशन में बता दूंगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो वो भी हमने अभी पढ़ा है, एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, एंड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस चैप्टर में नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें तो आती ही ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी एक बार झलक तो दिखलाई देंगे उसकी। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो यहाँ पे ये नई चीज है जो इसी चैप्टर में हो सकती है और किसी चैप्टर में आपने नहीं सीखी होगी, कि रिटायरमेंट तो इसी चैप्टर में हो रही है और रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर तो उसका हिसाब किताब करके उसको उसका पैसा दे करके भेजोगे ना, ठीक है। तो अगर भाई पैसा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, पेमेंट की कैलकुलेशन, सारी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। तो भाई हमारे लिए हाईलाइट इस चैप्टर की तो यही है, 5वां नंबर, यानी कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट। और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये क्वेश्चन के साथ साथ हम कर लेंगे, हर चैप्टर के अंदर होता है। तो आपको एक पता चल चुका है कि भाई हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आई बटन में लिंक है तो आप सब कुछ देख सकते हैं आराम से, वन शॉट में भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसके सर पे कोई उधार कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर भाई आज ही मैं बोलूं मैं तो जा रहा हूं तो सर पढ़ाएगा कौन, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई,
तो सेम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर जो भी बिजनेस कर रहा था अब तक, भाई उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उसके कस्टमर, उसके क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोग थे। तो अब उसकी कोई लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, तो भाई जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जो भी उसने किया, एक्ट किया बिफोर रिटायरमेंट, वो तो भाई उसी की है। भाई अगर मान लो आज मैं किसी पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा हूं, तो इससे पहले जो भी, मैं तो था ही ना, आज के दिन से पहले पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं तो पार्टनर था, तो अभी तक जो मैंने किया उसका जिम्मेदार तो मैं हूं ही। लेकिन बात यहां पे आती है कि लायबिलिटी फॉर द एक्ट, उस एक्ट की, उस काम की जिम्मेदारी आफ्टर द रिटायरमेंट, जो आप रिटायर हो चुके उसकी। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं देता हूं कि आज की डेट पे मान लो मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं एक कंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप में काम करता था, यानी हम फ्लाईओवर बनाते थे, फुट ओवर ब्रिज बनाते थे, हम बिल्डिंग्स बनाते थे। तो अगर मैंने आज मान लो 2023 है ना, आज 2023 चल रहा है, मान लो मैंने 2010 में एक हमारी जो फर्म है उसने मिलकर के क्या बनाया था, एक ब्रिज बनाया था, और उसका हमने 50 साल की गारंटी ली थी कि भाई इसको कुछ नहीं होने वाला, दैट मीन्स ये 2060 तक चलेगा। तो मैं अगर 2023 में ही रिटायर हो रहा हूं, तो आगे की जिम्मेदारी किसकी, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसके लिए भी मैं लायबल हूं। समझ में आ रही है बात, उसके लिए भी लायबल मैं हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बारीक सी चीज मैंने आपको बताई, बहुत ही चीजें जो डिटेल में हम पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, जिसने ब्रिज बनाया, मान लो गवर्नमेंट, ये हम हमारी फर्म है ना, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग जो बच गए पार्टनर्स, और यहां पे मैं, यानी रिटायरिंग पार्टनर। अब भाई 2060 तक, क्योंकि मैंने 2010 में बनाया था, मैं 13 साल बाद रिटायर हो रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी तो आगे तक रहेगी, काम तो मैंने ही किया ये वाला मिलजुल कर। तो अगर गवर्नमेंट और मेरे बचे हुए पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके मुझे मुक्त करना चाहें, तो मैं तब हो पाऊंगा। गवर्नमेंट बोले कि भाई इसकी जिम्मेदारी भी तुम लेते हो, मतलब जो इसके ऊपर बोझ पड़ता, अगर मान लो 2060 से पहले पहले इस ब्रिज को कुछ भी होता है, तो जो भी पेनल्टी लगती है, तो तुम तीनों में बंटने वाली थी। क्या तुम इस पे जो पेनल्टी लगी, तुम उसका क्या कहते हैं बोझ संभाल पाओगे? अगर वो दोनों एग्री करते हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी रिटायरिंग पार्टनर को जाने देंगे, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा था। अब नॉर्मल सी बात पे आते हैं, गेनिंग रेशियो सीखना है हमें, न्यू रेशियो सीखना है। न्यू रेशियो के लिए तो भाई कोई कुछ भी नहीं है कि भाई कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, अलग 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 केसेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले पढ़ाया हुआ है, दोबारा से बता देते हैं। क्या होता है भाई, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेन कब होता है? जब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होता है और जो पुराना था वो कम था। ऑब्वियसली कोई छोड़ करके हमारी पार्टनरशिप को जाएगा तो उसको जो मिलने वाला प्रॉफिट था वो अब बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा, तो हमने गेन किया होगा। इसका मतलब जो अब हमारा नया रेशियो बनने वाला है वो ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक क्या बहुत सारे करेंगे वैसे तो हम। ओके, तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे? एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5-3-2 है। बी रिटायर, बी हो गया रिटायर करा, मैं जा रहा हूं, बी बाय बाय। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, ए और सी ने क्या करा भाई, उसका शेयर ले लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी बी का रेशियो क्या था, देखो 5 और 3 8 और 2 10, तो ये 3 जो है ना, 3/10 क्या है, बी का शेयर है, 3/10 बी का शेयर है। और ए और सी बोल रहे हैं कि जो 3/10 इसका शेयर है वो हम बांट लेंगे 2:1 के रेशियो में। तो यानी 3/10 का 2/3 हिस्सा कौन ले लेगा बेटा, ए ले लेगा, ठीक है, ए ले लेगा। और बी का ले लेगा भाई, बी ले लेगा 3/10 बी का जो शेयर है उसका 1/3 हिस्सा। समझ में आई बात? इजी है। न्यू रेशियो पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है भाई, तो देखो सिंपल सी चीज, पहले क्या था, 5/10 ए का था, तो 5/10 में अब ये हिस्सा और जुड़ जाएगा। और सी का रेशियो क्या था, 2/10, तो 3/10 का 1/3 ले रहा है, तो ये वाला हिस्सा भी इसके पुराने शेयर में जुड़ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करेंगे और फिर जोड़ देंगे भाई, 7/10, और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या गया 3/10। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना हुआ 7:3 आ गया। आसान है, बढ़िया है।
मैंने आपको क्या बोला, कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, क्वेश्चन जैसा बताया वैसा करते जाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से एबीसी आ चुके हैं, ठीक। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 1/2, 3/10, 1/5। अरे भाई अजीब सा, ऐसे कौन देता रेशो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ठोक पीट के ठीक कर लेंगे। और फिर से बी को रिटायर कर दिया इन्होंने। ए और सी ने डिसाइड किया टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, हमारा नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का होगा। तो पुराना ये रहा और नया वो रहा। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब देखो भाई, गेनिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या देखा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक ही बात करें तो न्यू रेशियो क्या है इसका बेटा, 3/5, ठीक है। ऐसे ही बी का रेशियो होगा 2/5। अब ए का रेशियो पुराना क्या था, 1/2, माइनस कर दो इसमें से 1/2, एलसीएम 10 आ गया, ठीक है। 6 - 5 यानी 1/10। अब सी का रेशियो क्या था, 1/5, माइनस कर दो 1/5, क्या आ गया ये 1/5 आ गया। मैं 1/5 लिखूं या मैं लिखूं इसको 2/10, तो इनका जो गेनिंग रेशियो बना वो 1:2 का बना। समझ में आ रही है बात? तो ये चैप्टर तो देखो, चैप्टर की बात करें, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो की बात करें, बहुत आसान है। बस ये है कि आप जल्दबाजी करोगे तो ही गलती होगी, आराम से पढ़ोगे, समझ के करोगे तो आराम से हो भी जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, XYZ 3 पार्टनर 3-2-1 का रेशियो है। X retire from the firm and it is decided that profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y। ओके, तो रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुए हैं भाई साहब X। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है X retires from the firm and it is decided that प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z। अब बचे को ना Y और Z ही तो बचे हैं, तो कह रहे हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन X एंड Y। तो X और Y के बीच में जो था रिश्ता वह Y और Z के बीच में होगा। तो X और Y में 3:2 का रेशियो था, तो अब इनका भी क्या हो जाएगा बेटा, 3:2 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 3:2 का रेशियो हो जाएगा। कह रहे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भाई ये क्या तरीका है, क्वेश्चन तो हमें बता ही दिया, आपने कर भी दिया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को इतना करने की हमें जरूरत है भी नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन तो खैर ही नहीं, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 तरीके हैं काम को करने के। पहला है कि हम कैपिटल अकाउंट, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो भी गेन कर रहा है यानी पुराने पार्टनर, गेन करने वाले पार्टनर कौन है ना, रिमेनिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे बेटा इनको हम, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को क्या कर देंगे, कंपनसेट करेंगे कि भाई तुम जा रहे हो तो तुम्हारा हिस्सा जो गुडविल का बनता है वो तुम्हें मिलना चाहिए, तो तुम्हारी कैपिटल में हम उसको लिख रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो जो गया पार्टनर, वो उसका जो रेशियो था वो 1/4 था, ठीक है, 1/4 रेशियो था। और जो गुडविल है फर्म की, वो गुडविल मान लो 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 20,000 ज़्यादा कम नहीं हो गई। तो 2 लाख का 1/4 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 हम इसको देंगे, ठीक है, 50,000 हम इसको देंगे। और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डेबिट कर देंगे। और डेबिट कैसे करेंगे, गेनिंग रेशियो में हम 50,000 को लिखेंगे। टोटल 50,000 है लेकिन गेनिंग रेशियो में जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर गुडविल को हम रेज करें फुल वैल्यू से और बाद में राइट ऑफ कर दें, तो ये दूसरा तरीका है, ये भी आपको पढ़ा रखा है मैंने। तो गुडविल पूरा रेज करने मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई, एक असेट को दिखा रहे हैं नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट होती है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। और सारे पार्टनर्स की कैपिटल को भी हम ले आएंगे। और ये कैसे होगा बेटा, ये रेज हुआ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है।
और फिर बात करते हैं कि अब ये तो हम किस लिए शो कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम इसलिए शो कर रहे थे, इसलिए रेस कर रहे थे ताकि हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर सकें। तो ये इसलिए नहीं दिखाई गई कि हमें इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, हमें इसलिए दिखाया ताकि फटाफट हम एडजस्टमेंट कर सकें। तो दिखाया तो एकदम से इसको भगा दो वापस, तो आई थी तो डेबिट जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और कंटिन्यूइंग पार्टनर, देखो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स है, यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर को हटाने के बाद जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर को क्या मिल गई बेटा, गुडविल मिल गई। यानी इसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर था उसको मिल चुका है, लेकिन जब गुडविल को खत्म करने की बारी और कैपिटल अकाउंट्स को कम करने की, डिक्रीज करने की बारी आई, तो इसमें हमारा रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, यानी वो अपनी गुडविल लेकर के जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, राइट ऑफ हो रहा है। और राइट ऑफ कैसे होता है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। तो और न्यू, और दो एंट्री, एक न्यू में एक ओल्ड में, तो इन दोनों कंपैरिजन करते ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पे फिर से बिल्डअप हो जाता है। और ये पढ़ रखा, तो ये क्या है बेटा, सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर पहले से ही गुडविल शो हो रही है, अपीयर इन द बुक्स, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है ना, एग्जिस्टिंग यानी बैलेंस शीट में शो हो रही है, बैलेंस शीट में शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये परचेज्ड गुडविल है। क्या है बेटा, परचेज्ड गुडविल है। और जब ऐसा है तो हम हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं, और वो भी यहाँ पे न्यू रेशियो पे नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, जब राइट ऑफ होगा तो राइट ऑफ होने के बाद गुडविल खत्म होती है, कम होती है, तो हम क्रेडिट करते हैं, और सभी पार्टनर्स में हम करेंगे, सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे भी गुडविल थी, तो उसको भी इसका मतलब हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ देखें तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, पहले भी सब कुछ बता रखा है भाई। यहाँ पे मैंने आपको बताया डेबिट साइड पे क्या होगा, सारी की सारी वो चीजें आएंगी जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे असेट की वैल्यू डिक्रीज होना, ठीक है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होना, कोई लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड थी उसको रिकॉर्ड करना। क्रेडिट साइड पे सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। असेट जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक अनरिकॉर्डेड असेट अगर हमें मिलेगी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये सब सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या होगा बेटा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे। और ये जो गेन होगा वो कैसे बांटा जाएगा बेटा, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा, ठीक। और अगर लॉस होगा तो लॉस भी ओल्ड पीएसआर के अंदर ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा। लेकिन ये भी हमने पढ़ रखा, तो ये भी सेम है। ये सारी चीजें मैं आपको ऐसे क्यों करवा रहा हूं सर, सेम है, सेम है बेटा। अभी तक मैंने बच्चों को देखा वो बर्डन महसूस करते हैं कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल पढ़ी, हे भगवान, फिर हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा, हे भगवान, फिर एडमिशन में पढ़ा गुडविल, तो चलो वहां पे 5 केसेस अलग थे तो इसलिए मैंने आपको अलग से पहले पढ़ा रखे हैं, लेकिन वहां पे भी रिवैल्यूएशन सेम था, वहां पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व सेम था। तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, हम पे बर्डन बढ़ रहा है। हमें कोई ये क्यों नहीं बता देता कि ये सारी चीजें एक ही हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, पार्टनर्स के जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जो चीज सेम है उसको बार बार अलग अलग मत गिनो, एक ही चीज है, एक ही बार पढ़ ली बहुत है, हर बार आप कर सकते हो, ताकि आपके माइंड का प्रेशर रिलीज हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया ये सेम है, ठीक है। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो भी है सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। रिजर्व बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सब कुछ बेटा किसको दे देंगे, हम पार्टनर को दे देंगे। और बेटा ये सारी चीजें पास्ट की हैं तो ये सभी पार्टनर का हक बनता है, इसलिए ऑल पार्टनर्स को दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी जाएगी। अगर कोई हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस है पीएल का, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो वो पार्टनर में बांटा जाएगा। उसकी लॉस जब कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होता है, और वो भी ओल्ड पीएसआर में ही होगा। आई बात समझ में, तो ये भी सेम है। अब आगे मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी केसेस पढ़ाए थे वो भी सेम है। आपको डिटेल मैं देखो, मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ा देता, शायद कई बच्चों के लिए पहली वीडियो होगी, लेकिन पहली वीडियो में आपको ये फील होना चाहिए कि आपको बर्डन नहीं, अपने आप
भाई देखो क्लियर सी बात है कि गधे गधे की तरह मजदूरी नहीं करनी है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, आप स्मार्ट हो, बस आपको बता नहीं रहे हैं लोग। तो सेम है ये डिटेल में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े, तो आप जा करके भाई हमारे चैनल को चेकआउट करो, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिटेल में पहले ही पढ़ा दी गई हैं। अब सेम है तो मैं बार बार हर वीडियो में पढ़ाऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ आई बटन को जरूर चेक करें, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई मैंने पूरी एनर्जी लगाई, मैंने पूरा अच्छी तरह समझाया। तो और मेरी टीम जो भाई बैकएंड टीम, अभी तो आपको स्क्रीन पे मैं ही दिख रहा हूँ, बैकएंड टीम बहुत मेहनत करती है, तो उनके लिए भी, उनके एफर्ट्स के लिए भी लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। और शेयर करें हर बच्चे के साथ जो क्लास 12 या CUT के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर बताएं कि भाई आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको ये अप्रोच कैसी लगती है, जहाँ पर आपको थोड़ा है ना प्रेशर रिलीज करने का मौका मिलता है, आपके दिमाग पर प्रेशर बिल्डअप नहीं किया जाता। ठीक, और बाकी फीडबैक के साथ साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको डेली आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चले जाएं, आप ग्रोथ करते चले जाएं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं और साथ में आपको चीज़ें पढ़नी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, और अगर आप लैपटॉप पे आना चाहते हैं, लैपटॉप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे आइए, अड्डा 24/7 की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्कूल K-12 दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड पे क्लास 12 के हो, यहाँ पे CBSE बोर्ड क्लास 12 लिखा है, यहाँ पे आइए। और यहाँ पे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अड्डा 24/7 मौजूद है और उनको पढ़ा रहा है। तो आप क्या करेंगे, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स पे क्लिक करिए स्पार्क बैच में। ठीक, अब यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट दिख रहा है, पहली बात तो सेल चल रही है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट दिख रहा है, ये अकाउंट भी इसमें पढ़ाएंगे, पूरी बिजनेस स्टडीज भी, इकोनॉमिक्स भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, पूरी तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा। तो बेटा जो आपको ये अमाउंट दिख रहा है, ये पूरे सारे सब्जेक्ट की कोर्स की फीस है। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, और अभी सेल चल रही है तो डिस्काउंट भी यहाँ पे और बढ़ने वाला है। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे, यहाँ पे पूछा एंटर कूपन कोड, तो कोड लगाइए Y550। ठीक है, Y550, फिर से देख लो, ये कोड लगाओगे तो आपका जो डिस्काउंट है वो और बढ़ जाएगा, तो आपके जो कॉस्ट है इस बैच की और कम हो जाएगी। तो देखो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, अब भी जा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाइए, स्मार्ट बनाइए और पढ़ते जाइए, और पढ़ते पढ़ते हमारे साथ जुड़े रहिए। कहाँ पर? कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं फिर से रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर की अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, पेपर में आता है, अच्छे से आता है, और मेन इसके हाईलाइट आज का ही टॉपिक है जिसका नाम है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग अ डिसीज पार्टनर। कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका अमाउंट कितना बनता है, कि पार्टनरशिप फर्म को कितना अमाउंट देना चाहिए। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और मजा आएगा पढ़ने में। तो एंड तक जरूर पढ़ते रहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई हमें ये देखना है कि क्या क्या हम उस पार्टनर को देंगे और कितना कितना उससे वापस लेना है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितना पैसा डालना है और उससे कितना पैसा वापस लेना, वही वाली बातें हो रही हैं। तो देखो, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें उसको देनी है। ठीक है, ठीक है, ये सारा अमाउंट उसको हमें देना है, ये सारा अमाउंट, ये अमाउंट देना है। क्या क्या देना है कि भाई क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का जो बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। इसका मतलब कि पार्टनर ने वो पैसा हमें दे रखा है, फर्म को दे रखा है। तो कैपिटल का हो चाहे करंट अकाउंट का, वो पैसा देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो गेन होता है, तो वो उसका गेन में जितना हिस्सा है उसका ओल्ड PSR के हिसाब से वो उसको देना है। शेयर ऑफ रिजर्व, जो भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसका जो हिस्सा बनता है ओल्ड PSR में, वो भी उसको देना है। ठीक, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अब वो जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है तो फर्म की जो गुडविल है, उस गुडविल का जो शेयर इसका है वो उसको देना। मान लो जैसे 1 लाख रुपए गुडविल है, और जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर या जिसकी डेथ हो रही है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 1/10 था,
तो 1,00,000 का 1/10 उसको गुडविल के रूप में गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, कि अगर भाई रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो उस डेट तक जो प्रॉफिट कमाया है उस साल, उसका शेयर उसको दिया जाएगा। रेम्युनरेशन ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर टिल दैट डेट, तो रिटायरमेंट की डेट या फिर डेथ की डेट, वहां तक जो भी उसका रेम्युनरेशन यानी सैलरी, बोनस, कमीशन बनता है, वो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है। ओपनिंग, अब ये यहां पे क्या आ रहा है, ये अमाउंट लेना है, ये अमाउंट मैं लिख देता हूं यहां पे, ये अमाउंट वापस लेना है ना, तो ये सारी चीजें तो उसका हक बनता है, उसको देंगे ही देंगे। यहाँ पे क्या क्या लेंगे, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस बेटा कैपिटल का या करंट अकाउंट का क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है जो वापस लिया जाएगा, यानी ये वो पैसा है जो फर्म का था लेकिन पार्टनर की जेब में चला गया। ठीक है, ओके। फिर ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो ड्रॉइंग माइनस होती है कैपिटल में से, इंटरेस्ट उस पर जो होता है वो भी माइनस होता है। एडवांस और लोन टेकन बाय हिम, अगर किसी पार्टनर ने एडवांस या लोन ले रखा है फर्म से, तो वो भी फर्म कहेगी वापस ले आओ। ठीक। शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई लॉस इकट्ठा हुआ पड़ा था हमारे पास, तो उसका जो शेयर होता है ओल्ड पीएसआर में, उसको रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर को दिया जाता है। और रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो वो भी ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। ये सिंपल सी चीज है जो बार बार रिपीट होगी आगे भी, तो एक बार अच्छा समझ लिया तो बाकी बाद में समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ हमें लेनी और देनी है, लेकिन कुल मिला के बात करते हैं, दो मेथड है जो भी हमें अमाउंट पेमेंट करनी होती है, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। तो दो मेथड कौन कौन से हैं, एक है फुल अमाउंट जब हम देते हैं जिसको हम लमसम बोलते हैं, एक हम इंस्टॉलमेंट में जब पे करते हैं, तो दो ये मेथड हो गए, या तो हम पूरा का पूरा पैसा दे देंगे एक बार में, या फिर हम पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे तो उसको हम टुकड़ों में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो देखो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम पार्टनर को पैसा देंगे तो बैंक कम होगा और पार्टनर की जो कैपिटल है वो जाएगी। तो पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये तो बेटा लमसम की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो इंस्टॉलमेंट में देने का मतलब क्या है कि हमने एक बार में सारा पैसा नहीं दिया, और एक बार में पैसा नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि हम किसी और इंसान का पैसा लेकर बैठे हैं, वो तो अभी फर्म में भी नहीं रहा हमारी, तो उसका पैसा लेकर बैठे हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, है ना। अगर हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जो इंटरेस्ट बनेगा तो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, और जब पे करेंगे तो देखो बेटा, पे करते वक्त रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल तो कम होगी ही होगी। ठीक है, और यहां पे कैपिटल भी लिखना गलत होगा, हम इसको लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और जब हम पे करेंगे तो यहाँ पे फुल अमाउंट तो नहीं आ रहा, ये बात तो तय है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा। आगे इसको डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी, बात समझ में आ गई। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले अब डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी देखो सेम, मैंने बोला रिपीट होगी चीजें, क्या क्या हम उसको अमाउंट देंगे, अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर, तो वही सारी चीजें देखो रिपीट हो रही हैं। रिटायरमेंट की बात हो या फिर डेथ की बात हो, बात तो वही रहेगी ना, पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। ठीक, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट, गुडविल का जो शेयर बनता है वो देंगे, और जो भी डेथ की डेट तक जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका जो शेयर बनता है वो देंगे। हम प्रॉफिट देंगे किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट के शेयर, मतलब जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया उसका शेयर देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है उसका शेयर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बनता है तो डेथ की डेट तक उसको हम वो दे देंगे। रेम्युनरेशन है तो वो भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऑलमोस्ट कवर कर दी थी। सेम यहाँ पे क्या है कि अगर भाई लॉस हुआ है,
जैसे बिजनेस तो हो ही रहा था, डेथ की बात अगर हम बात करते हैं तो पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अप्रैल में बिजनेस का हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई अगस्त में डेथ हो गई किसी पार्टनर की। अगर डेथ हो गई तो अगस्त तक कोई प्रॉफिट या लॉस तो कमाया होगा, तो उस डेट तक जो लॉस हुआ उसका शेयर भी हम डिसीज पार्टनर को तो देंगे ही देंगे। ठीक है, शेयर ऑफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसका शेयर भी इससे लिया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा इसकी कैपिटल में। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है उसका शेयर भी कैपिटल में से माइनस करेंगे इसकी। ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई डेट ऑफ डेथ तक, वो भी। और पार्टनर ने अगर कोई लोन लिया है तो वो भी उसकी कैपिटल में से माइनस होगा। तो ऑलमोस्ट सेम चीज थी, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि हम भाई डिसीज पार्टनर को दे तो नहीं सकते पैसा। ऐसा तो है नहीं कि उस स्वर्गीय नर्क में बैठा हुआ है और हम उसको क्या कहते हैं वहां पे पैसा देने जाए, उसके लिए खुद डिसीज होना पड़ेगा पार्टनर को। तो इसलिए हम डिसीज पार्टनर को तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उसके एग्जीक्यूटर को दे सकते हैं। ठीक है, लीगल एयर वगैरह जो भी आप इसको बोलना चाहो, उत्तराधिकारी, इसको देंगे, कोई तो होगा इसका, तो हम उसके एग्जीक्यूटर को, तो जो भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब उसकी डेथ हो जाएगी, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट का जो भी टोटल बनता है, जो भी बैलेंस सीडी बनता है, वो उठा करके हम एग्जीक्यूटर को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे होगी एंट्री, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो पहले इसको पैसा देना था, लेकिन अब इसको नहीं, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पैसा देना है। तो अब हमारी लाइबिलिटी कौन है, हमारी लाइबिलिटी ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारी अब लाइबिलिटी है, वो बार बार आएगा, कहेगा पैसा दे दो। ठीक है, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमें पैसा देना है। अब डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनता कैसे, देखो बेटा, अभी तक हमने 2 बार जो सीखा कि क्या क्या लेना है क्या क्या देना है, ये वही चीज दोबारा अकाउंट के फॉर्म में आपको दिख रही है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट साइड की, अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो डिसीज पार्टनर को हमें देनी है, जो मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, जैसे जो भी इसका क्रेडिट बैलेंस है वो इसको देंगे, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो इसको दे देंगे। हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट जो हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ, वो प्रॉफिट इसको दे देंगे। रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट हो वो उसको दे देंगे। अभी बताया ना मैंने आपको, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो उसको शेयर दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी कमीशन दे देंगे, सब कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह दे देंगे। बार बार रिपीट करके क्या हो रहा है, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फॉर्म में घूम घूम के आपके सामने चीजें आती रहेंगी अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या इसकी कैपिटल में से माइनस होगा, वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, यानी डिक्रीज। तो नेगेटिव बैलेंस करंट अकाउंट का वो इधर लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का कोई लॉस आया तो उसका शेयर इसको दे देंगे डिसीज पार्टनर को। एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसका शेयर उसको दे देंगे। ड्राइंग माइनस करेंगे कैपिटल में से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करेंगे कैपिटल में से। गुडविल का शेयर, एग्जिस्टिंग गुडविल बेटा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ होती है। क्या होती है बेटा, राइट ऑफ होती है, तो इसलिए कैपिटल कम होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी बाकी बैलेंस बचा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर, ये देखो बैलेंसिंग फिगर उधर का जोड़ा और इतना माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर आया हमारा डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा, जो तब हम ये वाली एंट्री करेंगे जो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, चलिए अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि पेमेंट करने का क्या तरीका था। तो अभी मैंने आपको बताया लमसम तरीके से करेंगे हम एक बार में। तो देखो, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, अगर अब डेथ हो चुकी है, वो तो रिटायरमेंट की केस में बात कर रहा था मैं, लेकिन अगर डेथ हो चुकी तो बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारी लायबिलिटी है, इसको पे करेंगे। और पे करेंगे तो बैंक हमारा कम हो जाएगा। बैंक एक एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक, और फुल अमाउंट जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट की बात करते हो तो पहले इंटरेस्ट आएगा और डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर में उतना पैसा डाल देंगे कि भाई हमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा ब्याज बना, यानी इंटरेस्ट बनता है तुम्हारा, तो तुम्हारे अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, अभी पेमेंट कर देते हैं। तो फिर जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है और बैंक भी कम हो रहा है। तो देखो, ये वाली तो सेम एंट्री, पेमेंट की बात करें तो सेम एंट्री है। यहाँ पे फुल अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंट से वो जो बच्चे डरते हैं, भाई मैं उनके लिए इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, सब सीख सकते हो आप। ठीक है, सब कुछ सीख सकते हो, टेंशन मत लो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से कि गेनिंग पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, कंपनसेट करे डिसीज पार्टनर को। अरे सेम तो है, गुडविल रेज करी, राइट ऑफ करी, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो में सब कुछ, तो ये भी सेम है। क्यों परेशान हो रहे हो, पढ़ाया कितनी बार पढ़ाया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ाया मैंने आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, अभी पिछली ही क्लास में पढ़ाया। आई बटन में देख लेना भाई, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपने बेसिक, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। अकाउंट स्ट्रांग होगी ही होगी, आप उस नजरिए से पढ़ के देखो। कॉमर्स अड्डा वो नजरिया आपको देता ही है। फिर बात करते हैं सेक्शन 37 की।
सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इंटरेस्टिंग है और ये पेपर में आ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस टॉपिक में से कुछ आ सकता है तो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया उसमें से आएगा। ठीक है, सेक्शन 37 हमें क्या कहता है? ये कहता है इफ द फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, कि अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है नहीं, रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ होगी, दोनों ही केस की बात कर रहे हैं, या तो हमने उसका बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया, फुल अमाउंट हमारे पास पड़ा है, या फिर कोई थोड़ा सा अमाउंट भी, पार्ट भी हमारे पास पड़ा है, तो कैसे पे हो सकता है? ही विल बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट, तो उसका हक बनता है कि वो इंटरेस्ट ले सकता है, आप जो रिमेनिंग पैसा है, ठीक है, जो भी आपका रिमेनिंग पैसा उस पर क्या कर सकता है बेटा, वो ले सकता है आपसे इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट, या फिर वो कहेगा कि भाई तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, पैसा लेकर बैठे हो, तो तुम मेरा पैसा अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो और उस पैसे की वजह से आप और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। दोनों में से कुछ भी ले सकता है वो चाहे तो, ठीक है। और नथिंग हैज बीन म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स, या फिर कुछ भी ना ले, अगर भाई आप आपसी बातचीत अगर कोई बात नहीं, तुम दोस्त लोगों को दे देना पैसा बाद में, खैर ऐसा कोई होता नहीं आज के जमाने में। फिर बी पॉइंट आता है इफ नथिंग इज एग्रीड, अगर कुछ भी एग्री नहीं किया, देखो तीन ऑप्शन है, या तो इंटरेस्ट लेगा, या शेयर इन प्रॉफिट लेगा, या फिर कुछ भी नहीं लेगा, दोस्ती यारी में अरे कोई बात नहीं तू भाई है मेरा, या तो ऐसे डिसाइड हुआ हो, या फिर अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है उस केस में क्या होगा? देन आउटगोइंग पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव यानी एग्जीक्यूटर हैव द चॉइस, उसके पास चॉइस है, आइदर ऑफ द फॉलोइंग, गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट, जब तक पूरी तरह से पैसा नहीं मिल जाता तो इन दोनों में से एक काम कर सकता है, वो इंटरेस्ट लेगा 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट, जो भी बचा हुआ अमाउंट है, कोई जो पैसा नहीं दे रहे हैं अभी तक ये, या तो 6% वो पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा, या फिर वो शेयर इन प्रॉफिट लेगा कि तुम मेरा पैसा लेकर बैठे हो और उस पैसे को यूज करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो जो मेरा हिस्सा बनता है, मेरा हिस्सा मतलब क्या, प्रोपोर्शनेट, सारा प्रॉफिट तो मैं ले नहीं लूंगा ना, सारा पैसा थोड़ी ना लगा है मेरा, उनका भी पैसा लगा है, लेकिन जो मेरे पैसे की वजह से जो प्रॉफिट तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो प्रोपोर्शनेट, वो उस अनुपात में मैं आपसे पैसा ले लूंगा। उसका फॉर्मूला भी आपको नीचे गिवन है कि जो डिसीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर है, यानी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, यानी बचा हुआ पैसा जो अभी तक हमारे रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को नहीं मिला, वो बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा वो ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे जो पार्टनर उनकी कैपिटल, प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा, यानी ये वाला जो बचा हुआ पैसा वो भी ये रहा। तो मान लो एबीसी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, उसका बचा हुआ पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, तो ए और बी की कैपिटल भी लो और सी का जो बचा हुआ पैसा जो आपने ऊपर लिखा वो भी ऐड कर दो, और डिवाइड कर दो जो टोटल प्रॉफिट आपने कमाया है टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुई या रिटायर हुआ वो पार्टनर, उसके बाद से तुमने पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद से अकाउंटिंग ईयर के एंड तक आप क्या करोगे बेटा, जितना भी प्रॉफिट कमाया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सर समझ नहीं आया, एक बार क्वेश्चन कराओगे ना समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एबीसी 3 पार्टनर है, 4-3-2 का रेशियो है, सी रिटायर हो गया 1 जुलाई को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे में, सी रिटायर हो गया 1 जुलाई को, ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट कर लिया एकदम, सब जिसको जितना पैसा देना था लेना था सब कुछ लिख दिया हमने, तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एबीसी का क्या बनता है, 75,000, 65,000 और 45,000, तो ये 45,000 किसको मिलेगा बेटा, सी को मिलेगा जो रिटायर हो रहा है। ठीक है, ए और बी कंटिन्यू करते हैं ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ, ठीक है, ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी, यानी 45,000 रुपए जो सी को देने थे वो 6 महीने तक नहीं दिए, तब तक वो ऐसे ही बिना पैसा दिए बिजनेस चला रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक ये पीरियड चला, 6 महीने तक का। अब प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इज अर्न्ड बाय द फर्म, और यहाँ इस 6 महीने में 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया गया। व्हाट अमाउंट रैशनली, यानी अगर सी के पास बुद्धि है तो दिमाग लगा करके उसको कितना अमाउंट लेना चाहिए अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो भाई 45,000 रुपए पर वो 6 महीने का तो इंटरेस्ट ले सकता है,
या फिर इस 50,000 रुपए में 6 महीने जो भी प्रॉफिट कमाया वो ले सकता है। तो दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं, और समझदार होगा तो ये क्या लेगा, जो ज्यादा आएगा। तो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू सी। ठीक है, क्या है भाई, 45,000 है, और सेक्शन 37 ने बोला 6% ले सकता है। तो 6/100 इंटू में 6 महीने तक की भी बात है, तो 6/12 भी करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, 6 2 12, 2 से 3 आया 0 0 0 0, तो 450 को 3 से मल्टीप्लाई करो 0 5 1350 रुपए इंटरेस्ट बनता है। अब देखो भाई, जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है वो क्या बनता है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट कितना बेटा, 50,000, और 45,000 रुपए इसका अमाउंट रह रहा है, अभी बाकी है। और अगर हम देखें तो 75 65 और 45 को ऐड कर लो, तो क्या होगा बेटा, 5,000 सारे साइड कर दो, 60 और 40 1,70,000, 1,70,000 में 5,000 जो साइड करे यानी 15,000 रुपये वो ऐड करो, तो 1,85,000 बनते हैं। तो देखो क्या हुआ, 50,000 प्रॉफिट आया, बचा हुआ अमाउंट जो सी को अभी लेना है वो 45,000 रुपये है, और ए और बी की कैपिटल प्लस ये वाला अमाउंट सारा पैसा मिलाकर के ही तो ये प्रॉफिट कमाया, तो वो 1,85,000 है, इतना कमाया। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो अमाउंट आता है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का, वो कितना आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 12,162 रुपए समथिंग, है ना, पॉइंट में आ रहा है 12,162 रुपए समथिंग। तो अब आप बताओ, सी अगर समझदार है तो वो दो ऑप्शन है, या तो वो 1350 यानी 1,350 रुपए ले ले, या फिर वो 12,162 रुपए ले ले। अगर आप सी होते, मतलब पार्टनर सी होते, तो आप क्या लेते, तो ऑब्वियसली आप रैशनली यही लेते, ये है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सी शुड लिखना है भाई, सी शुड select the proportionate profit। ठीक है, तो सी समझदार है तो भाई क्या लेगा, 12,162 रुपये ले लेगा। तो बहुत सिंपल था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और हमने इस चैप्टर को खत्म भी कर दिया। अगर आपने पिछला सेशन देखा है, नहीं देखा तो आई बटन में मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वन शॉट में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल जा करके देखिए ज़रा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको भाई सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना तो आपका बनता ही है। ठीक, पूरी कॉमर्स अड्डा 24/7 की टीम लगी है, तो आप लोगों को उन एफर्ट्स को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस सेशन को सबके साथ, और कमेंट करके कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं, और इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। मैं खुद पर्सनली देखता हूँ कि भाई बच्चों को क्लासेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। ऑनेस्ट फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा, और अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज़ बताई जा रही है, और आपका कोर्स बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, टाइमली कोर्स खत्म होगा, रिविजन अच्छे से कर पाएंगे, प्रैक्टिस क्लासेस भी शुरू होंगी कुछ ही दिनों में, तो बने रहिए। और अगर आपको साथ ही साथ बहुत क्या कहते हैं और अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करनी, तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप क्या करें, या फिर आप हमारे साथ गूगल पे सर्च करें और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए। ठीक, क्या सर्च करेंगे गूगल पे, adda247.com। ठीक है, अड्डा 24/7 जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्कूल के 12th सेक्शन पे, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 12th के लिए आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, बोर्ड क्लास 12th लिखा दिखाई दे रहा होगा,
आपको यहाँ पर सारे स्ट्रीम्स, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है। आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। जैसे आप कॉमर्स से तो आप क्लिक करेंगे कॉमर्स के स्पार्क बैच पर, और यहाँ पे आपको जो अमाउंट दिख रहा है उसको अभी डिस्काउंट लगेगा, आपको एक कूपन कोड बताया जाएगा, और इसके अंदर इस छोटे से अमाउंट के अंदर आपको अकाउंट का पूरा कोर्स, बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स, मैथ्स का पूरा कोर्स और इंग्लिश का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। तो इसमें मतलब क्वालिटी की बात है, यहाँ पे अमाउंट की फिर बात ही नहीं रह जाती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे क्या एक कूपन कोड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, Y550। क्या लिखना है भाई, Y550। ठीक है, ये कोड है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अमाउंट आपका जो दिखाई दे रहा था ये और कम हो जाएगा, और आप फायदा ही फायदा है भाई। ठीक है, तो भाई आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और आगे ले जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।